नमस्कार। क्या आपको भी पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स पाए गए हैं? आप जानना चाहते हैं कि क्यों बने हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको भी पेशाब करने में समस्या आ रही थी, पेशाब निकल नहीं रहा था, या पेशाब की धार थोड़ी बनती थी फिर रुक जाती थी, पेशाब में ब्लड आ रहा था और पेशाब करते समय जलन लगती थी। फिर आपने अपने नजदीकी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पता चला कि आपको पेशाब की थैली में एक पथरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेशाब की थैली में ये पथरी आती कहां से है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जितना भी पेशाब हमारी किडनी में बनता है वो सारा का सारा पेशाब एक पाइप से होता हुआ, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। दोनों तरफ की किडनीज का जो पेशाब है इस थैली में इकट्ठा होकर रहता है। ये थैली एक छोटे गुब्बारे के जैसी होती है और जैसे ही थैली में पेशाब पूरा भर जाता है तब हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है और हमारा दिमाग एक सिग्नल थैली तक पहुंचाता है कि अब आपको सिकुड़ना है। तो थैली सिकुड़ती है, तब हमारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है। पुरुषों में ये जो पाइप है थोड़ी लंबी होती है, इस पाइप को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। महिलाओं में इस पाइप का साइज थोड़ा छोटा होता है, जो तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। अब बात करते हैं कि थैली में पथरी बन कैसे जाती है। तो 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये रहता है कि अगर किडनी से कोई भी पत्थर पाइप से होता हुआ पेशाब की थैली में गिर जाता है और कई बार वो पत्थर शरीर से निकल नहीं पाता है, उसकी वजह से वो पत्थर वहीं पर पड़ा रहता है और साइज में बढ़ता रहता है। एक प्रमुख कारण ये हो सकता है। दूसरा जो कॉमन कारण है, अगर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है, पेशाब थैली में बचा हुआ रह जाता है, तब भी इन्फेक्शंस होने की वजह से ऐसे स्टोन्स बन सकते हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स में अगर प्रोस्टेट की समस्या है तब भी ऐसे स्टोन्स बन जाते हैं जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इनको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो सिम्टम्स यही रहते हैं: पेशाब में जलन होना, ब्लड आना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब करते समय बहुत तेज दर्द होना या पेशाब की धार रुक जाना। ये सब लक्षण पेशाब की थैली की पथरी के होते हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे आप इनको डायग्नोज कर सकते हैं या आप सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ब्लैडर स्टोन का साइज 5 mm या उससे कम है तो हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे पत्थर कई बार अपने आप से भी निकल जाते हैं। अगर पत्थर का साइज 5 से 10 mm का है तब भी हम कुछ समय के लिए 15 से लेकर 20 दिन का एक टाइम पीरियड ले सकते हैं। अगर मरीज को कोई भी लक्षण नहीं है या दवाइयों से उनके लक्षण सही नहीं हो रहे हैं तब हमको ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई भी समस्या नहीं है तब इसमें भी हम 15 से 20 दिन का समय ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पत्थर अपने आप निकल जाए। लेकिन अगर पत्थर का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब वो 10 mm से 20 mm की रेंज में आ जाता है, तब उस पत्थर को हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा का साइज है उस साइज से 10 से 20 mm का पत्थर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं निकल पाता है। तो 10 से 20 mm के पत्थर के लिए हमें कोई कट, कोई चीरा, कोई चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है। हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन ले जाकर पत्थर को एक बार में ही पकड़कर निकाल सकते हैं। अब अगर पत्थर का साइज 20 से 30 मिलीमीटर का है तब भी हम उसे पेशाब के रास्ते से ही लेजर से तोड़ के निकाल सकते हैं। इसमें भी कोई कट, कोई चीरा नहीं आता है। अगर पत्थर का साइज 30 mm से ऊपर है या कलेक्टिव साइज 30 mm से ऊपर जा रहा है तब हम पेशाब के रास्ते से अगर करते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में पत्थर को तोड़ना पड़ता है
और जब हम उसको निकालते हैं तो वो पत्थर रगड़ खाता हुआ बाहर निकलता है। ऐसी कंडीशन में पेशाब की जो पाइप है इसमें थोड़ी चोट पहुंच सकती है। तो बड़े पत्थरों में हमें पेशाब की थैली के ऊपर एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन डाल के वहां से सारे पत्थरों को निकालना पड़ता है, जिसे हम परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोटमी बोलते हैं। इसमें नाभि के नीचे एक छोटा सा कट आता है और उस कट से एक बिल्कुल पतली दूरबीन, 1 या 2 सेंटीमीटर बड़ी दूरबीन हम पेशाब की थैली में डालते हैं, वहां से सारे पत्थर को तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। पेशेंट्स काफी पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप नीचे से ही निकाल दीजिए सारे। देखिए, अगर आप नीचे से निकलवाएंगे तो जैसा मैंने बताया, पेशाब के रास्ते में चोट लगने का खतरा है, जो कि आगे चल के रुकावट पैदा कर सकता है या स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसलिए बड़े स्टोन्स के लिए बेटर यही रहता है कि हम कट लगाकर उन सारे पत्थर को निकाल दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ब्लैडर स्टोन्स की बीमारी के बारे में आप जान गए होंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। ये वीडियो कोई इलाज बताने की वीडियो नहीं है, ये एक जनरल अवेयरनेस की वीडियो है। अगर आप पेशाब की थैली की पथरी से ग्रसित हैं तो अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से मिले, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं। सब पेशेंट्स पे ये ट्रीटमेंट लागू नहीं होता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।